बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, ये वर्ल्ड कप अपने सुपर 8 के मरहले के अंदर एंटर हो चुका है और जो स्टार्टिंग मैच था वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वी वर एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलर, लेकिन बारिश ने ज़्यादा थ्रिलिंग सिचुएशन कर दी। इस टाइम जो चीज़ थ्रिल कर रही है वो बारिश है और बाकी हम भी, आप भी और दोनों टीमें भी मैदान में बैठी देख रही हैं कि बारिश किस हिसाब से हो रही है। इट्स रेनिंग इन बकेट्स और ये सिलसिला कल से जारी है। बहुत बारिश हो चुकी है। टॉस के दौरान बारिश कुछ थमी थी, उम्मीद हुई थी कि मैच शुरू हो जाएगा। टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, लेकिन बारिश दोबारा शुरू हो गई। उसकी वजह से ज़ाहिर है कवर्स आर बैक ऑन, वी आर वेटिंग। उम्मीद करते हैं कि एक छोटा वर्जन इस मैच का हो ही जाए तो बेहतर होगा, लेकिन क्या ये फ़ैसला जो बैटिंग का है इस छोटे 10 ओवर्स 12 ओवर्स और व्हाटएवर इट में बी जिस पे भी फ़ैसला होगा, क्या वो पाकिस्तान को सूट करेगा और क्या बैटिंग का फ़ैसला ही करना चाहिए था। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, पैनल की तरफ चलते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या ख्याल है इस बारे में। यासिर शाह, टॉस जीता और बैटिंग का फ़ैसला कर लिया, टू अर्ली तो नहीं कर लिया कहीं हमने ये फ़ैसला? कल हम बात कर रहे थे कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त हमें ना कंडीशन का पता ही नहीं था। और अभी आज हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और सुबह और कल से मतलब शाम से हो रही है और इस कंडीशन में हम जाके पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करते तो मुझे नहीं लगती कि गुड डिसीजन है, क्योंकि हमें अगर बैटिंग भी आती भी है तो हमें 4 5 6 ओवर ना बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि विकेट उस तरह नहीं ग्रिप करेगा बॉल, और बॉल हो सकता है सीम भी हो, स्विंग भी हो, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। पेसर्स को तो डेफिनेटली कंपेयर्ड टू द स्पिनर्स फायदा होगा। मेरे ख्याल में तो T20 की ये 6 ओवर होते हैं शुरू के। बिल्कुल, अगर वो इस तरह चले जाते तो फिर आपको लंबा स्कोर कर नहीं सकते जी। अगर 10 ओवर का मैच होता है तो उसमें फिर आपके पावर प्ले के क्या हिसाब होगा? देखिए उसमें मैं बता देता हूँ। चलिए, अब देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि कंडीशन जो है वो सेम ही रहेंगी, वर्स्ट हो सकती है, बेहतर। इससे मतलब ये है कि जितनी बारिश हुई है, अगर अब पॉजिटिवली देखा जाए इस टॉस में, अगर पाकिस्तान रन्स कर लेता है ऑन बोर्ड 10 ओवरों में, सपोज 100 कर लेता है 10 ओवरों में, तो अगर डक लिविस पे जाती है बात, तो न्यूजीलैंड जब चेस कर रहा होगा तो उनके लिए मुश्किल होगी। 2 ओवर्स भी बारिश होती है, वापस जाएंगे, वापस आएंगे तो जो मार्जिन है ना एवरेज बढ़ जाती है। तो अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से फिर तो सही डिसीजन है कि अगर आप इतने रन्स कर सकते हैं कि 10-12 ओवरों में आप 100-120 कर सकते हैं जी, और फिर अगर इंटरवल्स में बारिश हो रही है, डिफरेंट स्पेल्स होते हैं, मुश्किल हो जाता है, DNL आता है तो फिर अगर बॉल ग्रिप कर रहा है और स्विंग हो रहा है तो 10 ओवर में 100 कैसे हों? बिल्कुल, लेकिन चीज़ को हम देखें, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। भट्टी साहब क्या कहेंगे? बात यह कि हम जैसे कल बात कर रहे थे, बारिश हुई है, कोई बात नहीं, कवर किया होता है पूरा ग्राउंड स्क्वायर, पूरा कवर होता है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरा ख्याल है। लेकिन जितनी बारिश हुई है मे भी मास्टर तो होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बारिश आज से नहीं हो रही, बारिश तो कल से हो रही है। इट हैज़ बीन मोर देन 24 आवर्स दैट इज इट हैज़ बीन रेनिंग, वेरी हैवी स्पेल था। कल कुछ ज़्यादा चला, फिर आज कुछ थोड़ा कम हुआ, लेकिन बारिश रुकी नहीं, बारिश ऑन एंड ऑफ चल रही है और ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन अगर इसी तरह बारिश चलती रही, मेरा नहीं ख्याल है मैच होगा। 80% से ऊपर का रेन की जो प्रोडिक्शन है, इट इज़ मोर देन 80% एट दिस मोमेंट, मे बी 80 to 90 के दरमियान में कहीं पे। लेकिन थोड़ा वर्षा होगा, बारिश का वी हैव मेड वन चेंज कि फ़खर जमान को हम लेके आए जी जी, और ये मैं उस तरफ आ रहा था और वो सरप्राइज क्वेश्चन था आपके, बड़ा मुझे मजा आना था, लेकिन अभी आधा मजा आएगा। अब आप कर ले, वो मैं आपका मजा नहीं खराब करना, कोई बात नहीं, मैं अभी आप अपना मजा पूरा कर ले। नहीं, अब आपने कर लिया, अब आप करें, अब मैं आधा ले लेता हूँ। कैंडी का जो है नहीं, वो यासिर कुछ कमेंट कर रहे थे, करें। देखिए अब यहाँ से लेके साहबजादा फरहान से लेके अगर आप इस लाइनअप को देखें ना, तो फ़हीम अशरफ तक हमारे पास ऐसी बैटिंग है कि बस जस्ट गो फॉर इट यार जी, डोंट स्टॉप गाइस। छोटा हो गया मैच तो फिर भी है, कोई भी एक आध खड़ा होगा, किसी के लगना शुरू, अगर मैच हो गया तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर पाकिस्तान करेगा। फ़खर जमान नाजरीन टीम का हिस्सा बनाया गया, उनको एतमाद किया गया उनके ऊपर। हम थोड़ा सा जोक ये भी शेयर कर रहे थे पहले कि उनको टीम का हिस्सा इसलिए बनाया गया है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, मैच का चांस ही नहीं है। तो मैं और यासिर शाह ये भी थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, हम दोनों का ही इस पर कंसेंसस था कि उनको इसलिए टीम में डाला कि आज मैच ही नहीं होना। यासिर,
नहीं बहुत अच्छा है, फखर जमान आ गया और जी अल्लाह करे हो जाए मैच और हम उनको एक्शन में देखें। बैटिंग लाइन हमारी और तगड़ी हो गई है और मेन बैट्समैन आ गया है, तो ये टीम के लिए अच्छा फैसला था क्योंकि ये सीनियर भी है और उसको एक्सपीरियंस भी है, पहले खेले भी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये गुड डिसीजन है फखर जमान का। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब है तो बहुत अच्छा चांस है, लेकिन हम मैच यही होगा बार तो बार कह रहे थे कि फखर जमान को डाल दें, हमारी दुआ कबूल होगी, डाल दी उन्होंने। दुआ तो कबूल हुई है, अब आगे भी तो चलेगा। अब आप एक और दुआ करें कि बारिश रुक जाए ताकि फखर जमान एक्शन में देखें हम। लेकिन अगर सबको थोड़े action में में भी थोड़े देखेंगे, ओवर्स का हो जाए, सब 10 ओवर्स का हो जाए, जी 10 ओवर्स का भी हो जाए तो बड़ी खुशकिस्मती होगी लेकिन क्रिकेट उसमें- फैंस की कि कुछ ना कुछ मैच हो जाए, हमें कुछ उसमें पता चले। इनको फिर बैटिंग आर्डर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जी फखर अच्छा को मेरा ख्याल है इनको 1 डाउन खिलाना चाहिए। ठीक है। अगर 2 ऊपर वो खेलते हैं, बाकी बाबर को फिर मिडल में खिला दें, जी तो 10 ओवर में तो मार धाड़ी होगी और क्या। लेकिन जी, ये है कि बिल्कुल, जितना ज्यादा मार सकते हैं लेकिन आप लोग हम लोग क्यों कह रहे हैं अब 10 ओवर्स का होगा मैच ब्रदर, एवरीथिंग इज ड्राई अप देयर, थोड़ी सी बारिश हो रही है ये वहाँ पे। विजुअल्स अगर पिछले हैं या ये नए हैं, आप देखें इस टाइम पे बारिश हो रही होती। अच्छा एक सेकंड, एक और मजे की मैं वो देख लेता मेरे हूँ। ख्याल में यासिर शाह ने देख लिया है। यासिर शाह हो रही बारिश हो रही है 84 अभी तो बारिश हो रही है वहाँ पे। ये पुराने विजुअल्स हैं जब क्योंकि टॉस ना हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये पता नहीं पूरे चलता ग्राउंड को मौसम कवर का। करते हैं, इनके पास यहाँ cover जो यहाँ होते पे हैं। मौसम का पता नहीं चलता, एकदम बारिश Clear भी हो जाती है जाता है। और जब रुक जाती है 10-15 मिनट में मैच जी भी शुरू अपने हो। नाजरीन की आसानी के लिए 120 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इस किस्म के मैचों में, जो 2 घंटे बनते हैं। अगर मैच 7 बजे शुरू होना था, बारिश ज़्यादा हो गई, नहीं रुकी, तो वी कैन वेट फॉर 2 आवर्स, और अगर वो थम जाती है तो फिर मैच एज पर शेड्यूल ही होगा, और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाती है देन वील हैव अ शॉर्टर वर्जन इफ़ एट ऑल मैच होता है तो आपको हम इस पे भी वील कीप यू पोस्टेड। इन द मीन टाइम पैनल के साथ डिस्कस करते हैं इस सिचुएशन को। यासिर हमीद, क्या लगता है आपको 9 बजे तक कुछ उम्मीद बनेगी? आप दोनों का ही तजर्बा है श्रीलंका में खेलने का, और यासिर तो मुझे बता रहे थे कि बड़ी जल्दी मौसम चेंज होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी हो जाता है, पता नहीं चलता। जी बिल्कुल, वहाँ का जो वेदर है, हवा चलती है, एकदम बारिश रुक जाती है, बिल्कुल ड्राई अप हो जाती है सारी चीज़ें, बड़ा ट्रॉपिकल सा वेदर है श्रीलंका जो है जी। और मेरे ख्याल से अगर बारिश रुक गई तो मैच होगा, और अगर रिडक्शन भी हुई, रिड्यूस भी हुए ओवर, जी तो 4 से 5 ओवर होंगे इस सिचुएशन में जो मुझे लग रहा है। इट विल बी अ वेरी गुड मैच। अगर जैसे आप कह रहे हैं जी 4 से 5 बिल्कुल। ओवर कम होते हैं तो 15 16 से या 16 15 ओवर्स भी होते हैं तो मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा। जी। हाँ, अगर ज़्यादा बारिश घंटे तक होती है, यू नेवर नो, फिर शायद 10 ओवर्स तक, लेकिन मैच होगा ज़रूर। दिस इज़ वाई माई गट फीलिंग इज क्योंकि 9 बजे तक मेरे ख्याल में 85%, उसके बाद 65-60% है, तो मेरे ख्याल में इसमें चले फिर विद डिले ही हो जाए मैच हो। 120 भट्टी मिनट साहब 2 घंटे नहीं, टाइम दे मैच- रहे हैं तो फिर जी देखिए मैच होना चाहिए, हमारी दुआ है मैच हमारी होना दुआ चाहिए है। ताकि हमारी टीम बहुत अच्छी लास्ट मैच से फॉर्म में आ गई हम है। पूरी तैयारी करके आए तैयारी करके बैठे हुए और दुआएं करके हम इतनी तैयारी कर टॉस सकते भी जीते थे। हम और टॉस भी टॉस भी जीते जीते। और दूसरा फखर को भी डाल दिया जी। और अब इंशाल्लाह ताला मैच में अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह होना चाहिए, जी और अगर होता है तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो टीम पूरी बैठी हुई इसी इंतज़ार में एक दफ़ा में मौका मिल जाए अब, क्योंकि पीछे इतनी अच्छी यासिर हमीद performance पहले मिली। मुस्कुरा रहे थे, फिर वो एक गहरी सोच में चले गए। उनसे पूछते हैं कि मुस्कुराने की वजह क्या थी और फिर गहरी सोच में क्यों चले गए? आपने पहले सोचा मैं कि टीम के आप बारे में टीम को सोच देख रहे थे। मैं टीम को देख रहा था, हमारी बैटिंग में जब देखा फ़हीम अशरफ तक हमारी बैटिंग है तो मैं इनकरेजिंग है ये बहुत। और फिर मैंने जब फिर मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान ने बाद में बॉलिंग क्यों की है, तो फिर मेरे जहन में ख्याल है कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो इस वक्त जो उस्मान तारिक है वो एक ट्रम्प कार्ड और वो किसी भी टीम को पकड़ सकता है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह आज भी पकड़ेंगे। अगर हम 10 की एवरेज से रन्स करते हैं और उनको टारगेट देते हैं 10 ऑफ द ओवर, तो वहाँ पे हमारे लिए उस्मान तारिक जो है बड़ा आज के मैच में ना बड़ा इफेक्टिव होगा। जब इसे वो मारने जाएंगे और वो विकेट देंगे तो बड़ा मजा आएगा, वो हमें बड़ा मजा आएगा। वो विजुअल्स जो हैं हम बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, उनका इंटरव्यू भी एक हुआ और ही लुक्ड वेरी काम, कूल, कलेक्टेड, बड़े कंपोज नज़र आए, और बड़ा देख के उनको अच्छा लगा कि इतने बड़े मैच से पहले उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई थी। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि विकेट्स भी उसी हिसाब से लें और मैन ऑफ द मैच लें। मैं तो बाय द वे बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है आपने। जी, वो बिल्कुल सामने स्क्रीन पे एक ही बंदे आ रहे थे तो मैं हल्की नज़र भी रखता तो मेरे ख्याल में आज नवाज का दिन है। नवाज कुछ ये देखें एक प्रेडिक्शन, यही हमारे पैनल की खूबसूरती है कि जो ही
हम डिस्कस करने लगते हैं चीज़ों को तो एक से एक प्रोडिक्शन सामने आती है। नवाज का दिन नवाज का दिन है आज, ये बात कर दी यासिर शाह ने और मैंने लिख ली, क्योंकि मेरा यही काम है जब ये कोई प्रोडिक्शन करते हैं मैं लिख लेता हूँ। तो जी नवाज का आज दिन है, यासिर शाह ये कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जो इनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग है बड़ी ज़बरदस्त और एक्सप्लोसिव बैटिंग है। जो टॉप 5 है उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 170 के करीब है। तो इसको हम किस तरह रोकेंगे? बोम्बास्टिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आउटस्टैंडिंग है शुड आई से। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान की होगी, ये पैनल से सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। एग्रेसिव बॉलिंग करनी में हमें विकेटों पे जाना पड़ेगा, हमें शुरू में विकेटें लेनी पड़ी, क्योंकि हमें अगर रन्स भी थोड़े से होते तो मसलन, लेकिन 3-4 हमें जल्दी आउट करने पड़ेंगे, तब जाके हम उनको पकड़ सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए भट्टी साहब, मेरा तो वैसे जैसे ये बता रहे थे कि आज का दिन जो ये इन्होंने नवाज का कहा है, मैं कहता हूँ कि उस्मान तारिक का हो। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे। यस ठीक है। प्रेडिक्शन दे रहे हैं, प्रेडिक्शन आ रहे हैं। Prediction मैं होनी खुश हूँ चाहिए क्योंकि कि प्रोडिक्शंस आ रही हैं। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ठीक है, तो उस्मान ये तारिक, उनको ठीक है। कंटेन करेंगे, मारने नहीं देंगे और विकेटें भी लेंगे। यासिर हमीद, मुझे अपना कोई ऐसी प्रोडिक्शन दें कि जो इनकी प्रोडिक्शन मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, ऐसी प्रोडिक्शन दें मुझे। अभी बाबर तक तो आजम मैं स्कोर आप एक नाम जो मैं चाह रहा हूं आप ले लें, अगर वो आप ले लें और वो प्रोडिक्शन अगर आपकी गट फीलिंग भी है तो वो बहुत अच्छी होगी, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं चले आपका। मैं 2 नाम लूंगा। एक नाम लें आप, देखें 2 लें। एक ले लें, एक मेरी एक आवाम की पसंद है, एक हमारी वन वन। एक आवाम की पसंद है, एक हमारी पसंद। भाई आप अपनी पसंद का नाम लें। आज के मैच में जो रन पिक अ प्लेयर। वो है कोई लेफ्ट हैंडर होगा बस। आपने मेरे दिल की बात कर दी, मैं भी वही बात करना चाह रहा हूँ जो आप करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, मेरी और यासिर हमीद की पिक है फ़खर ज़मान। हमें इनसे बहुत उम्मीद है, इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और मेरे अल्फाज जो है ना आप याद रखें, कोई लेफ्ट हैंडर होगा। नहीं, साइड में लेफ्टी हो ठीक है, ठीक है, उसमें ये हो सकता है। लेकिन ही प्लेड वेरी स्मार्टली। लेकिन मेरी पिक फ़खर ज़मान ही है और इनकी पिक कोई लेफ्ट हैंडर है। कोई भी लेफ्ट हैंडर चल गया तो ये क्रेडिट ले लेंगे। नहीं, वो बैट्समैन होगा, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होगा या बॉलर? नहीं, अब वो कह रहे हैं कोई लेफ्ट हैंडर 4 है हमारे पास, 4 हमारे पास 4 है। साइम, नवाज जी फ़हीम अशरफ एंड फ़खर ज़मान। जी बिल्कुल तो पहली पिक चले फ़खर ही है हमारी भी। जी, चलें। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। कोई लेफ्ट हैंडर होगा। सियासी बयान दे रहे हैं। देखिए ये सियासी बयान दे रहे थे, भाई लेकिन तो बड़ी सियासत मुश्किल कोई से गलत चीज़ तो नहीं है, बड़ी आप कर मुश्किल से सकते हैं। खींच के हम इनको ले आए और नाम ही फ़खर ज़मान का नाम ले लिया है। आप इसके गवाह हैं। वो फ़खर लेफ्ट ज़मान हैंडर का है नाम- ना, लेफ्ट हैंडर हाँ, है है। ना, बस लेकिन कोई निकाल देना आप इसमें से। अब आपने एक नाम ले लिया, कोई लेफ्ट हैंडर होगा। अब आपने एक नाम ले फिर लिया। दोबारा। जी, फ़खर ज़मान बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। लेकिन और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी बैटिंग को देखा जाए, टिम साइफर्ट से लेके फिन एलन है, रविंद्रा है, नीशम तक है। फिलिप्स जो है ना सबसे मुझे डेंजरस लगते हैं क्योंकि वो बड़े ख़तरनाक है। मार्क चैपमैन है और डेरिल मिचेल। चैपमैन जो इनका मेन वो है जो ये इसके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी बॉलिंग में। वी नीड अ स्पेशल एफर्ट। जिस तरह उस्मान तारिक की बात की है भट्टी साहब ने, मैं भी एग्री करता हूँ। ही इज़ होल्डिंग द की इन बॉलिंग, बट फ्रॉम अदर एंड वी नीड समवन टू सपोर्ट हिम कि वहाँ से वो रन्स लूज़ ना हो। वक्त हुआ एक ब्रेक का। डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, पैनल की तरफ चलूँगा और इनसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँगा कि जो तेज़ बॉलर्स हैं इन वेट कंडीशंस में, ज़ाहिर है जब आप बॉलिंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 100% बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। ये मुझे कुछ उस ना पे कुछ- एक्सपेक्टेशन है सलमान अच्छा। मिर्ज़ा पे। ही इज़ गुड। नहीं, वो बिल्कुल He is intelligent, मैं उधर ही आ रहा था कि smart cookie. तेज़ बॉलर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि स्पिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होगी बॉल को ग्रिप करने में। इट्स रेनिंग बॉल्स नज़र आ रही है रेनिंग। जी बिल्कुल, बारिश नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 9 बजे तक तो हमारे पास टाइम है कि वो जो एज़ पर रूल्स अगर हम जाएं उसके बाद देखते हैं कि छोटा होता है अगर मैच। 9 बजे मैच स्टार्ट होता है फिर पूरा मैच होगा। जी मेरे ख्याल में फिर पूरा होगा। 2 घंटे अच्छा, 2 extra। घंटे एक्स्ट्रा। जी, गुड। ओके 120 मिनट्स जो हैं वो 9 देते बजे हैं। पाकिस्तानी या श्रीलंकन 9 में? हमारे 9 बजेंगे ना, 7 बजे शुरू होना था यहाँ पे श्रीलंकन नहीं पाकिस्तानी 9 पाकिस्तानी 9 बजे। अब 7 बजे शुरू होना था पाकिस्तानी 9 टाइम, तक वेट करें। तो 2 घंटे ऐड कर लें तो 9 बजे। श्रीलंका 2 श्रीलंकन घंटे टाइम आगे पे है। है।
यू नो दैट। श्रीलंकन टाइम पे नहीं, 7 वैसी बजे, बात- श्रीलंकन टाइम, मैं पाकिस्तानी टाइम हाँ पाकिस्तानी टाइम लो। क्योंकि 7:30 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता जी। था ना, तो वहाँ पे 7 बजे का टाइम, 2 घंटे उनके 9 बजे ठीक है शुरू हो जाएंगे। देखिए बॉलिंग हमारी जो बॉलिंग है ना, इसमें हम ये कह रहे हैं जी सुलेमान मिर्जा जाएगा, मुझे लगता है पूरे ओवर करेगा 4, लेकिन फ़हीम अशरफ पूरे नहीं करेगा। तो ना करें और ना भी करें, छोटे छोटे स्पेल कर लें तो ठीक है। कोई बात नहीं। वो 4 हमें एक फास्ट बॉलर से 4 करवाने, बाकी हमारे पास इतने स्पिनर है कि भरमार है बहुत बॉलिंग स्पिनरों की माशाल्लाह। हमारा हाई बहुत बॉलिंग सारे- अटैक है। हाँ मुझे ना एक ये है कि मिचेल के बाद देख ले, सैटनर है, नीशम है जी, और मार्क चैपमैन, ये तीनों लेफ्टी हैं। तो इनको शुरू में अगर देखे 4 बैट्समैन इनके वो है, बिल्कुल 3 बैट्समैन 4 में से, रविंद्र भी बड़ी lefty डीप हैं। बैटिंग है इनकी हाँ, भी, बहुत डीप बैटिंग है नवाज को जल्दी 8वें ओवर नंबर करा तक सकते बैटिंग हैं है जी, 8वें नंबर तक जी 8वें नंबर, और बड़ी जबरदस्त स्पिरिटेड बैटिंग नवाज को जल्दी उसमें ओवर करा सकते हैं, जी। क्योंकि नवाज ने की भी नए बॉल पे पहले बॉलिंग भी की है, तो उसको करा सकते हैं क्योंकि उसमें ला राइट ही सकते 3 हैं राइट। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, हाँ, अब देखना है कि यूटिलाइज किस तरह करते हैं, स्टार्ट कैसा लेते हैं। क्योंकि बीच में पीछे अगर आप देखें 3-4 लेफ्टीज हैं इसके, तो फिर आप साइम से भी करा सकते हो, सलमान भी कर सकते हैं, ऑफ स्पिनर है। चलें, उसके लिए तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। बैटिंग में अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको अगर हम लोग डिस्कस कर लें कि अब टीम हमारे सामने आ गई है, मेरे ख्याल में ओपनिंग पेयर वही है जो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान है। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं आप, क्या अप्रोच होनी चाहिए डिपेंडिंग, अगर मैच पूरा हो जाता है तब क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या कंडीशंस होंगी, और अगर मैच शॉर्टन हो जाता है, थोड़ा इसके ओवर्स कम हो जाते हैं, फिर क्या अप्रोच होगी और कौन आप समझते हैं बैटर्स जाएं और क्या किस तरह खेलें। देखिए सबसे पहले तो जैसा फरहान की फॉर्म बहुत अच्छी है, उसको ही हैज़ टू बी देयर इन द मिडल, कोशिश करे कि उसके लिए, क्योंकि चीज़ें जिनकी फॉर्म अच्छी होती हैं उनकी चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। वो बस सिर्फ उन्होंने जाके अप्लाई करना होता है अपने आप को और चीज़ें खुद ब खुद ऑटो पे हुआ होता है। जैसे साइम है, साइम की इस वक्त जो ब्लॉकेज एक आए हुए, मैं ये कहूँगा कि साइम को अपनी गेम खेलनी चाहिए, इसको चेंज नहीं लाना चाहिए। अगर ये चेंज लेके आएगा तो उसका फ़ायदा इसको शायद हो जाए, लेकिन टीम को उसका फ़ायदा शायद ना हो, क्योंकि इसमें बॉलें कंसीड कर सकता है। ये जिस तरह खेल रहा है खेले, अल्लाह करे ये परफॉर्म करे। आई होप कि ये उसमें से वो जो एक लॉक है उसमें से निकले। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले उसको यही सोचना है कि मैंने मतलब एक जिस तरह डिफेंस और अटैक का एक बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस ही नीड्स टू फाइंड दैट बैलेंस। बड़े मैचों में यही एक एडवांटेज होता है कि आपके पास के प्रेशर तो उनका ज़्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी होती है। यार। आप अगर परफॉर्म कर जाएं तो फिर आप एक हीरो हैं और लोग आपकी हीरो तारीफ आप करते सब नहीं चीज़ों से थकते। निकल जाते हैं सब ना। चीज़ें भूल जाते हैं, भूल लोग जाते हैं, आपकी एक बड़ी आपका परफॉर्मेंस गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक किस्म के आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं एक किस्म के। बिल्कुल। पावर है सलमान आगा, नो डाउट इज इन गुड फॉर्म। इधर एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि आप बैट्समैन हैं इसलिए आप इसका रिस्पॉन्ड कर दें और फिर पैनल से पूछूंगा। ये बाबर आजम का कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि कोच का बयान आया कि पहले 6 ओवर्स के लिए तो मौजू नहीं है, लेकिन 10 ओवर्स के बाद भी वो मौजू नहीं है, तो फिर वो टीम में क्यों है। ये स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग थी फॉर मोस्ट पीपल, बिकॉज इफ ही कैनॉट बी एट नंबर 1 और नंबर 3 and he cannot perform in the first 6 overs, and after 10 overs as per our coach he is redundant and cannot perform as well, तो फिर वो टीम में क्यों है। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सा सवाल उठ गया, और आज वो टीम का हिस्सा हैं, तो आज टीम की क्या स्ट्रैटेजी होगी, उनको कहाँ खिलाया जाएगा, पहले 6 ओवर्स में या 10 ओवर्स के बाद, ये क्वेश्चन है मेरा पैनल से। देखिए सबसे पहले तो मैंने खुद सुना है वो सारी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इट लुक्ड शॉकिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ही वॉज सो डायरेक्ट ना, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। जो कोच था, मतलब वो ऐसा लग रहा था जिस तरह के वो ही वॉज रिएक्टिव, ठीक है, और वो उसका रिएक्शन था, कर रहे थे उस क्वेश्चन को उसने रिएक्ट किया, और उसको वो अंदर से उसकी एक निकल रही थी, मतलब वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं लग रही थी, वो उसका लग रहा था कि यार उसका जो भी उसके दिल की बात उसने की है, कि उसका आप स्ट्राइक रेट देख लो पावर प्ले में क्या है, उसने तो वो T20 के ऊपर खेलते हुए नंबर 1 बैट्समैन भी रहे। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि नंबर 1 उसने ये बात की, फिर उसने कहा कि यार जिस वक्त उसको हमने नहीं भिजवाया उस वक्त उसका नंबर बनता नहीं था,
तो भाई वो फिर आप इसको किधर खिला फील्डर के तौर पे खिला रहे थे, जो बात आपकी क्या पिछले प्रोग्राम में मैंने की थी। बिल्कुल, आपकी क्या डिमांड है उससे, आप उसका क्या रोल देख रहे हो, कोई क्लैरिटी दे। उसको नहीं देते तो आप उसके फैंस को दें, ठीक है। और या फिर आप दोनों मिल के आगे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप वहाँ पे ये बात करें कि यार बाबर दिस इज़ योर, आप आओ ये बात मैं करता हूँ, आप उसको इंडोर्स करो कि यार ये मेरा रोल है, ठीक है। क्योंकि बाबर का एक फ़ैन क्लब है ना, बाबर भी ज़ाहिर है यार, उसके इसके पीछे एक बैकअप। यासिर हमीद, यहाँ ये लंबी हो गई, आप इसको वो करके चलें आगे। पैनल से भी मैं राय ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि शॉर्ट हो गया आज हमारा प्रोग्राम, अफ्तार था उसी टाइम पे शुरू करना था। ये बताएं कि सामने आके कैमरे पे क्यों ज़रूरी है कोच इतनी, डोंट यू थिंक इट्स टू मच डिटेल्स? ये रोल, ऐसी कंट्रोवर्सीज होनी ही नहीं चाहिए ड्रेसिंग रूम। मैं तो इसलिए बात कि आपको सामने बैठ के कोच के साथ पूरे फैंस को बताना पड़े। आप नहीं समझते कि एक बुरी सिचुएशन में ले आए आपसे, लेकिन मैं तो इसलिए बात की है भाई कि आपका कोच बैठ के कर रहे हैं बात। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या उनको अगर ये चीज़ ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, अगर वो समझते हैं कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है, तो आप फिर बाबर को बिठा के उसका रोल डिफाइन करें और उसको कहें इस पर परफॉर्म करें, नहीं तो वी ड्रॉप यू। तो कहने का मकसद ये कि आप उसको भी ख़राब कर रहे हैं और टीम को भी ख़राब कर रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। बैड प्रेसिडेंट है भट्टी साहब। जी, मैं भी बिल्कुल यही बात करूंगा कि अगर उसका इस तरह के चांस देने या इस तरह उसको खिलाना है तो इससे बेहतर था कि उसे ना ही खिलाएं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर खिलाना ही है तो फिर उसे खिलाए। आई डोंट नो कि वाई वो इसको क्यों नहीं चांस दे रहा। कोई उसके दिल में ऐसी इसके बारे में बात है तो वो करे, नहीं तो मेरा तो ख्याल है ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि जो उन्होंने लॉजिक दी वो लॉजिक तो समझ में नहीं आई। बाबर तो ऊपर अप द ऑर्डर बिल्कुल ठीक खेलते रहे और बड़ा उसके अंदर रैंकिंग में थे। तो ये कहना कि पहले 6 ओवर्स में उनका, या वो अभी की फॉर्म के हवाले से बात कर रहे थे, ये क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। लेकिन क्योंकि बात की तो इसलिए इसके ऊपर डिबेट, तो फिर आपको पता है ये तो मैच हो रहा है, ठीक है। मैच में ये ज़रूरी नहीं है कि 6 ओवरों में ही इसकी बारी आएगी। अगर 6 में नहीं आती तो 6 के बाद आई, तो उसके बाद नहीं आई, खिलाना ही नहीं है। खिलाना ही नहीं, ऐसे नहीं होता क्रिकेट में। अगर उसकी बारी आई, उसको हर फॉर्मेट में वो उसने अपना एक रिकॉर्ड उसका अच्छा है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल उसको ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब डाल दिया टीम में फिर खिलाएं, फिर उनके नंबर पे खिलाएं उनको। बिल्कुल। यासिर शाह, ये कि ज़ाहिरी बात है, वो परफॉर्मर है, 3 साल नंबर 1 भी रहे T20 में जी। और अगर आप ये कहते हैं कि पहले 6 ओवर में उसकी जगह नहीं बनती और 12 ओवर के बाद उसकी बैटिंग की जगह नहीं बनती, तो फिर उसको खिलाए ना। बिल्कुल ठीक, खिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको ऐसे ख़राब करने की क्या ज़रूरत है कि आप उनको बैट्स करा के 2 डाउन पे बैट्स करा के आप जाके 7वें पे उनको नहीं भिजवा रहे हो जी। तो ये उनके साथ ज़्यादती है कि उनको अपने नंबर पे खिलाना चाहिए। चाहे क्योंकि हमारा ऐसा प्लेयर हो किसी सिचुएशन में भी खेल सकता है, सीनियर प्लेयर, उसने परफॉर्म किया है, 40 की एवरेज है T20 में। बिल्कुल, थोड़ा से 2-3 मैचों में उसके उस तरह नहीं रही परफॉर्मेंस। एक मैच में किया 46, लेकिन उस तरह नहीं रही। लेकिन हमारा ये मेन प्लेयर, उनको खिलाना चाहिए और उनको अपने नंबर आज के मैच में कैसे देख रहे हैं, सो दैट मैं इस तरफ को चलना शुरू कर जाऊँ पैनल की तरफ। आज के मैच में क्या रोल देख रहे हैं इस कोच की स्टेटमेंट के बाद? दूसरे क्वेश्चन का जो मेरा जो दूसरा सवाल था वो ये था, ये क्यों हम ये देखना चाहते हैं कि उसके लिए क्या प्लान किया हुआ है, क्योंकि कम ओवर्स का मैच हो रहा है तो उसके लिए क्या, आप अपनी राय मेरे ख्याल में अपने नंबर पे भिजवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, उनको क्या कि अपने पास जब क्रिकेट खुल के खेले बट उसको अपना नंबर 3 दे दें। बिल्कुल ठीक। नंबर 3 पे उसने ओपन भी किया है, नंबर 3 मेरा ख्याल है बेस्ट है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। और उसको क्या अपनी गेम खेले। बिल्कुल ठीक। या समझदार देखिए, जो इन्होंने प्लान किया हुआ है ना, जो एक इन्होंने प्लान बनाया हुआ, वो उसी प्लान पे चलेंगे चाहे जो मर्जी हो। मोस्ट डेफिनेटली, बट आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक। अभी ये 4 नंबर ही खेलेगा बाबर, और इसको चाहिए कि ये जाके अपनी, आप एग्री करते हैं इसके 4 नंबर पे खेलने से? मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं होगा और वैसे ही खिलाएंगे जैसे इन्होंने प्लान किया हुआ है, विच इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ बॉदरिंग अस। जो क्रिकेट सोचते समझते हैं उनके लिए मैदान में उतरने से पहले टीम और रोल्स डिफाइन नहीं हो सकते। वो कंडीशन वाइज होते हैं और परफॉर्मेंस वाइज होते हैं और माइंडसेट वाइज होते हैं, वो जगह पे होते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। अगर बन भी गए हो तो जगह पे अगर सिचुएशन चेंज होती है तो आपका प्लान भी चेंज होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट कमेंट ले रहे हैं अपने पैनल से। जी देखिए, एट फर्स्ट अगर इसको पहला जो प्लान ए था उसमें तो फ़खर का बनता था नंबर 4, ठीक है। इसका बनता था, अगर ये बनता था तो इसका बनता था नंबर 3 जी, और सलमान अली आगा को नंबर 5 पे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं हुई, अब जो भी है, अब ये वाला जो प्लान है इसमें इसको, अब जाहिर है इसने इस पर एग्री किया, अमीन कही है ना जी। मैंने कहते यार नहीं, मुझे आप नंबर 3 पे खिलाओ, वरना मुझे आप ना खिलाओ, मैं आई एम यूजलेस।
ठीक है। ठीक है, इतनी भी वो होनी चाहिए बंदे में, Moral courage होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए कि यार ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए इस तरह का कि आप बता दें कि जी बिल्कुल अगर इफ नॉट दिस तो नहीं होना। तो वो क्या होता है फिर नेचर आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनाना शुरू कर देती है अगर आपका इतना बड़ा कैरेक्टर है तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में शायद आपको यही नंबर मिले, आप कैप्टन भी हो, पर खैर ये तो कहीं और तरफ जा रही है गुफ्तगू जी। बट इसका ये है कि अब इस पे ये इसको अगर इसने खेलना है तो इस पे परफॉर्म करना है एज द टीम रिक्वायर्ड, एज द टीम रिक्वायर्स। लेकिन आपकी राय थी कि ये 1 डाउन पे खेले जी, मतलब पहले फर्स्ट तो इसको ये होना चाहिए था कि अपने नंबर पे खेले, 1 डाउन पे खेलता। और अगर नहीं हो सकता तो जो रोल इनको दिया जा रहा है वहां जाके अपने आप को प्रूव करें। नहीं कर सकते तो इनको कह दें कि यार ठीक है मेरी जगह आप किसी और को खिला दें, मुझसे। डू यू एग्री? या एग्री, क्योंकि जो भी क्रिकेट को जानता होगा वो यही कह रहा होगा कि अब जब नंबर मिल गया तो बड़े बैट्समैन है तो बिल्कुल नंबर 3 पे भिजवाएं, उसका नंबर है उसको उसी पे चांस दें। नाज़रीन, पैनल में ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई और बहुत अच्छी तरफ यासिर हमीद ने इशारा किया कि उनका जो नेचुरल नंबर है उसके ऊपर जाके खेलें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर उस नेचुरल नंबर पे बिलफर्ज टीम मैनेजमेंट कहती है कि आप नहीं, आपको एक रोल दिया गया, आप उस रोल पे खेलें, तो जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं उनको उस रोल पे पूरा उतरना चाहिए फॉर द टीम। जाहिर है हम सब की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं हम ज़िंदगी में, और अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर ये चाहते हैं कि जहां हम कंफर्टेबल हैं हमें वहां प्लेस किया जाए, लेकिन चैलेंजेस यही होते हैं ज़िंदगी में भी, और आपकी तमाम की तमाम जिस भी फील्ड में आप होते हैं वहाँ पे चैलेंज यही होते हैं कि जब ऑड्स आपके ख़िलाफ़ हों और आपको अपनी मर्ज़ी के बरअक्स कहीं पे जाके कुछ परफॉर्म किसी बड़ी कॉज के लिए करना पड़े, तो वहाँ पता चलता है कि आप कितने ग्रेट हैं। तो बाबर आजम से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अब जो रोल उनको मिला है उस पर पूरे उतरें, पाकिस्तान टीम का मैच हो जाए, बारिश की नज़र ना हो, और ये मैच हो जितना भी होता है चाहे छोटा भी होता है, और पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, 10 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।